नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। औद्योगिक नगरी मंडीदीप में विगत 25 वर्षों से धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय ओम शिव शक्ति सेवा मंडल मंडीदीप द्वारा श्रावण सोमवार के पावन अवसर पर 22वीं विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस बार भी यात्रा में 300 से अधिक श्रद्धालु कांवड़ियों ने भाग लिया और मां नर्मदा के पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। संगठन के अध्यक्ष विपिन भार्गव एवं उनके मित्र मंडली ने युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने, समाज व परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी का बोध कराने हेतु इस यात्रा का सफल संचालन किया। मंडल के कार्यों में विशाल अमरनाथ व अयोध्या यात्रा, राम नाम पुस्तिका लेखन, गौ माता संरक्षण व अन्य धार्मिक गतिविधियां भी शामिल हैं। यात्रा का शुभारंभ और विशेषताएं। यात्रा की शुरुआत सुबह 7 बजे श्री भार्गव निवास से की गई। बुधनी घाट से मां नर्मदा का जल विधिवत पूजा अर्चना के बाद भरकर कांवड़ में लाया गया। इस वर्ष की यात्रा में एक विशेष आकर्षण रहा 115 किलो के विशाल कांवड़, जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा के साथ गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों का जल समाहित था। यात्रा में शामिल रहे अनु, राजकुमार, अनिल, निर्भय, दीपक, मनीष, अतुल, हरिओम, भूरा, अजय, शुभम, ब्रजमोहन जैसे भक्तों ने लगभग 60 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। देवेंद्र विश्वकर्मा मित्र मंडल द्वारा लगभग 10,000 की लागत से भव्य कांवड़ तैयार की गई थी। इस कांवड़ यात्रा में भारत माता रथ भी शामिल रहा, जो एकता का प्रतीक बना। महिलाओं और कन्याओं की सहभागिता। यात्रा में 200 मात्र शक्तियों एवं 100 कन्याओं ने भी भाग लिया। यात्रा में डीजे, ढोल, बम बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। नगर का भव्य स्वागत। नगर मंडीदीप के विभिन्न चौराहों, चौकों पर सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा, स्वल्पाहार, पेयजल वितरण एवं स्वागत द्वारों के माध्यम से यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। साधु संतों, महामंडलेश्वर की उपस्थिति ने यात्रा को विशेष बना दिया। मीडिया से बातचीत में अध्यक्ष का संकल्प। अध्यक्ष विपिन भार्गव ने मीडिया से कहा, जब तक मेरा जीवन है मैं भगवान शिव और युवा पीढ़ी को धर्म व न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहूंगा। मेरा उद्देश्य युवाओं को धर्म से जोड़ना है। विगत 22 वर्षों से अब ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और ये कांवड़ यात्रा मां नर्मदा घाट भगवती से प्रारंभ होकर अब भोजेश्वर महादेव भोजपुर में जा रही है। किस प्रकार का इस कांवड़ को नगरवासियों का समर्थन मिला और किस प्रकार से इसका आभार व्यक्त करते हैं। ये भोलेनाथ की ओम शिव शक्ति सेवा मंडल मंडीदीप निरंतर 23 वर्षों से धार्मिक आयोजन करता आ रहा है। इसी कारण में आज ये सावन के लास्ट सोमवार को मंडीदीप के भक्तों के द्वारा ओम शक्ति सेवा मंडल के सभी सदस्यों के द्वारा ये भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। और आज बुधनी से मां नर्मदा का जल लेकर मां गंगा, यमुना, सरस्वती सभी पवित्र नदियों का जल लेकर भोजेश्वर के दरबार भोलेनाथ के भोजपुर में सभी कांवड़िए यहाँ पर उपस्थित होंगे। मात्र शक्ति भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। सभी लोग बड़े भक्ति भाव से हम लोग मां नर्मदा के जल से, सभी पवित्र नदियों के जल से भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और वो सभी तीर्थों का जो पुण्य है और सभी पुण्यों का क्षीण करने वाली मां नर्मदा के जल अभिषेक से सावन के पवित्र माह में सभी कांवड़िए बड़ी भक्ति भाव से यहाँ भोलेश्वर धाम पधारे हुए हैं। भगवान भोले की कृपा समय हमेशा हमारे नगर में बनी रहे, सभी भक्तों पर बराबर बनी रहे, सभी का उद्धार भोले बाबा करे। जय भोलेनाथ। कितने कांवड़ यात्री सम्मिलित रहे और आकर्षण का केंद्र क्या रहा और पिछले वर्ष की बात थी, इस वर्ष लगभग 3 जो कांवड़ होती है लगभग प्रसिद्ध रही है और भारी मात्रा में इस बार भक्तों ने कांवड़ को रखा। निश्चित ही ये बड़ा हमारे युवाओं में, हमारे भोले के भक्तों में बड़ा जोश है। और इस बार 115 कुंडल मतलब किलो जल से हमारे किरत नगर के भक्त लोगों ने निश्चित ही बड़ा साहस का काम किया है और बड़े भक्ति भाव से ये लोग लेके आए। बड़ा अचंभित वाला बात है। मैं सभी हमारे भोले के भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देना चाहता हूँ। कई लोग 50-50 किलो की कांवड़ लेके आए हैं। भगवान भोलेनाथ उनके ऊपर अपनी सदा कृपा बरसाए रहे। ये भोलेनाथ की लगभग इसमें 250 हमारे कांवड़िए ने भाग लिया है। सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत आभार करता हूँ। भगवान भोले से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नगर पे इसी प्रकार हमारे भोले के भक्तों पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। जय भोलेनाथ। क्या उद्देश्य है कांवड़ यात्रा का और ये परंपरा कब से चली आ रही है और कांवड़ यात्रा रखने के क्या नियम है, क्या उपाय? नहीं बैठूंगा, प्रॉब्लम नहीं बैठूंगा। आपको निराहार रहना पड़ता है। पहला ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आप जितनी बार शौच जाते हैं आपको स्नान करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटे बाद 2 बार शौच जाते हैं तो उसका फिर आएगा आपको स्नान करना पड़ेगा। और डोल डाल जाते हैं आपको गौ माता से स्नान करना पड़ेगा। तब जाकर आप योग बनते हैं। तुम्हारा 25 समय अभी कांवड़ पूरी होगी ऐसा नहीं है। कल के बाद जब अवतार होगा तो मक्तेश्वर महादेव में कोई भक्त ऐसा जाएगा जो कांवड़ लेकर के जाएगा और वहाँ पे जल चढ़ाएगा। उधर कल्याण का अवतार होगा। तब सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी, धन कोई नहीं करता। 22वीं कांवड़ यात्रा ओम शिव शक्ति सेवा मंडल के तत्वाधान में निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? ये भोपाल मध्य प्रदेश की बड़ी कांवड़ यात्रा है और भोले कांवड़ यात्रा में हम तो नाम सुने कि हम पहली बार इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुए और मिल जाए तो जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा निकलती है वहाँ के सरकार है या क्षेत्रीय दल के विधायक सांसद रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि 60 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार से कोई प्रशासनिक मदद इस क्षेत्र में रोड है और कोई भी जनता की तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। ये कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। अगर वो अपनी स्वयं की सुविधा से न जाए, वो भगवान की भक्ति आदमी जाता है, भगवान के पास निस्वार्थ जा रहे हैं भगवान क्योंकि वो जानता है कि कोई ना कोई राह में भगवान ऐसे लोगों को मिलाएंगे हमारी पूरी मदद करेंगे। तो अब यहाँ तो कौन मदद करने वाला है? ये कांवड़ यात्रा जाने किसी प्रकार की कोई मदद प्रशासन कहीं दिखाई दिया रोड कोई बताते हैं। हाँ, जैसे रास्ते में जाना पड़ता है तो वहाँ से तो डेली वहाँ रहने यहाँ का विधायक जो है सांसद जो है उनको मदद करनी चाहिए और हम तो कहते हैं ऐसे लोगों के देश धर्म की रक्षा करना है तो उस व्यक्ति को चुनो जो योग हो, जो जमीनी स्तर पर लोगों के सिंबल पे जीतने वालों का काम खत्म करो। धर्म की रक्षा करना है, धर्म व्यक्तियों की रक्षा करना है तो योगी बाबा जैसे लोगों को ले आओ जो किसी के न सुने, सिर्फ धर्म की सुने। और जो कांवड़ यात्रा में जाके देख लो विधायक के गांव और क्षेत्र में वहाँ पे मांस और मदिरे की दुकान खुली है, कांवड़िए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई अगर लाइसेंस प्लेट कागज में दिखा देना तो उसको योगी बाबा लाइसेंस निरस्त कर देते हैं, लेकिन यहाँ सांसद विधायक कांवड़ियों का मजाक बना रहे हैं। ठीक है, उनसे जाके पूछना क्या योगी बाबा वहाँ बंद किया तो क्या तुम हिंदू नहीं हो, राक्षस हो, चंडाल हो, उनको नहीं बंद कराना चाहिए। यहाँ कितनी दुकानें खुली है जाके देख लो, मदिरा की दुकानें खुली है, मांस की दुकानें खुली है, वहाँ से वो भी जाते हैं, डेली जाते हैं। क्या उनको ये नहीं पता है कि सरकार
ये नियम निकाली है कि हमारे जो कांवड़िया शुद्ध और पवित्र मन से कांवड़ लेके जाते हैं उनको रास्ते में कोई दूषित न करे। उनको क्यों बोला गया है उत्तर प्रदेश में कि लहसुन प्याज भी ढाबे में नहीं दे सकते हो, इसलिए वो जानते हैं कि वो क्या होता है, तामसी होता है। ये सात्विक विचारधारा से भगवान को बदलू करने के लिए लोग गए हुए हैं और इन पे किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, कोई आदमी भोजन से दूषित न करे। इसीलिए वहाँ सरकार ने आदेश कर दिया है योगी बाबा ने कि कोई भी लहसुन प्याज भी नहीं रखेगा। लेकिन अपने यहाँ पे क्या है, मांस दिख रहा है, मदिरा दिख रहा है, वहीं से कांवड़िया जा रहे हैं। तो क्या अपने यहाँ सरकार नहीं है? यहाँ भी तो बीजेपी है, वहाँ भी बीजेपी है, लेकिन लीडर होना चाहिए सोच विचारधारा वाला जो सच हो, सिंबल वाला नहीं होना चाहिए। अब की बात बदलाव को हटा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की तमाम ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।